हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्ण परमात्मे नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। श्री मद्भागवत महापुराण तीसरा स्कंद। तीसरे स्कंद में पृथ्वी पर प्रलय का समय आ गया था। पृथ्वी समुद्र में डूब गई थी और देवता लोग परेशान हो गए थे कि पृथ्वी को निकाल कर कौन लाएगा। ब्रह्मा जी बैठे हैं, कीर्तन करते करते ब्रह्मा जी को छींक आई। उनकी नासिका से शुकर सा बालक निकला और समुद्र में डूबकर 12 भगवान अपनी दृष्टाओं से पर पृथ्वी को लेकर निकलने लगे। पृथ्वी के डूब जाने पर जो प्रतापी लोग हैं वो आकाश में उड़ते हैं। उस समय की बात है। प्राचीन भारत का विज्ञान इतना विचित्र था कि लोग आकाश में उड़ते थे। पुराने समय में इधर से उड़ रहे हैं नारद जी, उधर से उड़ रहा है हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष ने नारद जी को देखा और देखते ही पकड़ लिया और बोला, खाली बीना ही बजाते हो या कुछ लड़ना वगैरह भी जानते हो? लड़ना झगड़ना जानते हो? नारद जी बोले, भाई हमें तो कीर्तन करना ही आता है, लड़ना झगड़ना तो नहीं जानते। हिरण्याक्ष बोला, लेकिन हमसे युद्ध तुम्हें करना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे भुजाओं में खुजली हो रही है, हमारा लड़ने का मन कर रहा है, कोई लड़ने वाला नहीं मिलता। नारद जी ने कहा, सुनो, मैं तुमसे यदि युद्ध नहीं करूं, किसी अच्छे योद्धा का नाम बता दो तो कैसा रहेगा? सीधे समुद्र के किनारे जाओ। नारद जी उन्हें बताते हैं, सीधे समुद्र के किनारे जाओ। समुद्र में एक 12 जानी शुक्र पृथ्वी को लेकर निकल रहा है, उसी को जाकर पकड़ लो। ऐसी खुजली मिटेगी, तुम्हारे बाजुओं की जीवन में कभी खुजली ही नहीं होगी। हिरण्याक्ष ने 12 भगवान को देखा और उन्हें छेड़ने लगा, उन्हें लड़ने के लिए मजबूर करने लगा, ललकारने लगा। दोनों में बड़ा अजीब सा युद्ध हुआ, विचित्र। बारह भगवान ने उसके मुख मंडल पर अपनी गदा का जोर से प्रहार किया। हिरण्याक्ष का सिर दर्द से अलग हो गया। हिरण्याक्ष के मरने के बाद देवताओं ने फूल बरसाए 12 भगवान के ऊपर, फूल बरसाए। बोलिए श्री 12 भगवान की जय। प्रभु के 24 अवतारों में ये दूसरा अवतार है। अद्भुत भगवान का अवतार। हिरण्याक्ष को मारकर प्रभु पृथ्वी को लेकर आए। लोग को तो मार दिया, लेकिन अब पृथ्वी के
मन में अभिमान हो गया, मेरे बिना भगवान का भी काम नहीं चलता। मैं समुद्र में थोड़ा जाकर क्या डूब गई, मुझे निकालने के लिए भगवान ने शूकर का रूप बनाया और भगवान ने कहा हिरण्याक्ष को तो मार दिया हमने, लेकिन देवी पृथ्वी के मन में जो अभिमान रूपी हिरण्यकश्यप प्रकट हुआ है उसका उद्धार अपेक्षित है। इसलिए प्रभु ने परम पावन वृंदावन धाम का दर्शन कराया। पृथ्वी के मन में परम आश्चर्य हुआ। पृथ्वी ने बड़े सुंदर फूल देखे, पल्लवित पुष्प और फलों के वृक्षों को देखा और पक्षियों को बोलता हुआ सुना। पृथ्वी ने कहा ये क्या चीज है, ये सुंदर बगीचा क्या है। 12 भगवान बोले ये मेरा वृंदावन धाम है। पृथ्वी ने कहा वृंदावन, लेकिन मैं तो आपकी दाढ़ पर बैठी हूँ और मैं जब समुद्र में डूब गई थी तो मेरे बिना ये वृंदावन कहाँ से आया। और भगवान बोले सारी दुनिया का प्रलय हो जाए लेकिन इस वृंदावन का प्रलय नहीं होता। वृंदावन तीर्थ नहीं है, तो ये चारों धामों में वृंदावन का नाम नहीं आता। तीर्थों का राजा है प्रयाग, तीर्थों का गुरु है पुष्कर, इसलिए जितने तीर्थ हैं वह प्रयाग को कर देते हैं, बेच देते हैं। लेकिन छोटा सा वृंदावन कभी बेच देने नहीं आया। तीर्थराज प्रयाग सभी देवताओं को लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास गए और बोले इसी प्रकार मुझे अपमानित करना था तो मुझे तीर्थों का राजा क्यों बनाया। सभी तीर्थ आकर मुझे कर देते हैं, लेकिन छोटा सा वृंदावन कभी नहीं। प्रभु श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले अरे प्रयाग, मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया, अपने घर का राजा थोड़ी बनाया। वृंदावन तीर्थ नहीं है। यदि भौतिक आंखों से आप वृंदावन को देखते हैं, यदि मानने की भावना से वृंदावन को देखते हैं तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। यदि आध्यात्मिक दृष्टि से वृंदावन को देखते हैं तो भक्ति के चश्मे में वृंदावन को देखते हैं तो वृंदावन के कण कण में श्री कृष्ण का वास है। मीराबाई ने सारे तीर्थों में प्रवास किया, सभी तीर्थों में गई। जब मीरा वृंदावन आई तो लोगों ने पूछा तुम बद्रीनाथ गई, केदारनाथ गई, गंगोत्री जमुनोत्री गई, समस्त तीर्थों में गई, सही सही बताना तुम्हें सबसे अच्छा कहाँ लगा। मीरा के मुख से निकला, मीरा कहती है मुझे ये पावन जो स्थान है वृंदावन, इसके आगे कुछ अच्छा नहीं लगता, कोई दाम अच्छा नहीं लगता। और भगवान ने पृथ्वी की स्थापना कर दी। मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर, तुमने पूछा कि भगवान ने हिरण्याक्ष का वध क्यों किया, इसका मूल कारण क्या था। वो मैंने तुमसे कहा उसने वैदिक धर्म के विरुद्ध आचरण किया, इसके लिए ऐसा हुआ।
लेकिन हृदय में पैदा हुए लोभ को मारने के लिए कपिल भगवान आए और ज्ञान का शत्रु है हिरण्याक्ष। और भागवत में बताए गए अवतारों में क्रम विविध रहस्य है, ज्ञान का स्थिर करना है। और हिरण्याक्ष को मारना होगा, और लोभ रूपी हिरण्याक्ष को मारने पर फिर भगवान कपिल आते हैं और पृथ्वी की स्थापना हुई। ब्रह्मा के जितने भी पुत्र हुए सभी विरक्त हुए। संत कुमार ने तो पहले ही कह दिया कि हम विवाह नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी के एक और पुत्र हुए, उनका नाम था कर्दम ऋषि। सज्जनों, कर्दम का अर्थ है कर्दम अर्थात कर्दम, जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर दिया, और उसे कर्दम कहते हैं। और जो जितेंद्रिय है, कर्दम ने अपने पिता ब्रह्मा से कहा, मैं विवाह नहीं करूंगा, मुझे भजन करना है, गर्भ में नहीं रहना, मैं वन को चलेंगे। और ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा कभी कभी हम वैराग्य की बातें तो बड़ी करते हैं, परंतु वैराग्य के मार्ग पर चलते हैं तो बड़ी कठिनाइयां आती हैं। इसलिए संत का सब चरित्र, स्वभाव, संत का जीवन ज्यादा सफल उसी का है जो पहले गृहस्थ में रह चुका है। गृहस्थ जीवन जिसने भोग लिया हो पहले, क्योंकि शास्त्र कहता है पहले ब्रह्मचार्य का पालन करो, फिर गृहस्थ जीवन में आओ, उसके बाद साधु जीवन व्यतीत करो। लेकिन परमात्मा को की विशेष कृपा जिस पर हो जाए, वो बचपन से ही ब्रह्मचारी हो सकते हैं। कर्दम जी वन में चले गए, वहां जाकर वह तपस्या करने लगे। उन्होंने बहुत तपस्या की। तपस्या करते करते जब बूढ़े हो गए तो कर्दम के मन में एक विचार जगा। उनके मन में आया, दुनिया के सभी लोग विवाह करते हैं, अपनी पत्नी के साथ विहार करते हैं, हमें देखो हम जहां जंगल में अकेले पड़े हुए हैं, हम भी विवाह करेंगे, किसी परम सुंदर नारी से हमारा विवाह हो जाए। कर्दम ने मन में ऐसा संकल्प ले लिया। तो भगवान मुस्कुराए और कर्दम जी ने ये संकल्प लेकर तपस्या शुरू कर दी कि हमारा विवाह किसी परम सुंदर नारी से हो जाए। प्रभु ने सोचा, कोई तपस्या करता है मुक्ति पाने के लिए, कोई तपस्या करता है भक्ति पाने के लिए, कोई तपस्या करता है भगवान को पाने के लिए। इस कर्दम जी ने, इस ऋषि महाराज ने इतना ज्ञानी होकर भी ये तपस्या करते हैं कि हमारा विवाह हो जाए। मन की गति बड़ी विचित्र है। मन को जीतना किसी के वश की बात नहीं। विश्वामित्र ने 60,000 वर्षों तक तपस्या की, लेकिन मेनका नाम की अप्सरा ऐसी आई कि
उसके चरणों की पायल बजी कि विश्वामित्र की तपस्या को भंग कर दिया। इसलिए प्रभु से नित दिन प्रार्थना करो, हे प्रभु मेरे विचार अच्छे हो और जिससे हमारा जीवन आनंद में व्यतीत हो। कर्दम ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। संकल्प हुआ कि हमारा विवाह हो जाए, संकल्प किया है, लेकिन जिसने अपना सब कुछ प्रभु को दे दिया, अपने जीवन को प्रभु को समर्पित कर दिया, उसके मन में कोई संसारिक भावना भी आ जाए तो प्रभु को उसे पूरी करनी पड़ती है। चतुर्भुज रूप से नारायण प्रकट हो गए और नारायण के दर्शन कर कर्दम ने चरणों में प्रणाम किया। भगवान बोले, ऋषि महाराज जी आप विवाह क्यों करना चाहते हैं? अच्छा, आप विवाह करना चाहते हैं। अब तो कर्दम जी को बड़ी लज्जा आने लगी। भगवान से कैसे कहें कि हमने विवाह के लिए तपस्या की। प्राचीन काल, उस समय पुराने उस युग का नियम था कि जब माता पिता शादी की बातें करते तो बच्चा वहां से उठकर आगे पीछे हो जाता था। बच्चों को शर्म लगती थी। प्रभु ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं मन में इच्छा और ऊपर से मना कर रहे। भगवान मुस्कुराकर बोले, नहीं करना है था विवाह तो पहले ही कह देते, मैं तो तुम्हारे विवाह की बात पक्की कराया। कर्दम ने कहा, आप बात पक्की कर रहे हैं? भगवान बोले, हाँ। कर्दम जी बोले, जब आप बात कर ही आए हैं तो हम शादी कर लेंगे। इच्छा तो बिल्कुल नहीं थी। भगवान ने कहा, स्वयंभू नाम के जो मनु हैं, उन मनु महाराज के 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हैं। आकृति, देवहूति, प्रसूति 3 पुत्रियों के नाम हैं। प्रियव्रत, उत्तानपाद पुत्रों के नाम हैं। उनके बीच की पुत्री देवहूति के साथ आपका विवाह होगा। मना नहीं कर देना। कर्दम जी प्रभु के चरणों में गिर पड़े और भगवान, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बहुत बड़ा अपराध किया है मैंने, विवाह के लिए तपस्या की, लेकिन अब आपकी जानकी को देखने के बाद विवाह की इच्छा नहीं रही, अब विवाह की कोई कामना नहीं रही, क्योंकि पत्नी में मन रम जाता है और जब बेटा हो जाता है तो उससे और ज्यादा मोह बढ़ जाता है। और ये जो 2-4 माला आपके नाम की जपता हूँ, ये भी मेरे से छूट जाएगी, मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए करना। भगवान ने कहा, अब मेरी बात तो तुम्हें याद रखनी ही पड़ेगी। कर्दम बोले, मैं विवाह करूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त होगी। भगवान बोले, पहले आप बताइए क्या शर्त है आपकी? कर्दम बोले, मेरी शर्त ये है कि मेरे घर पुत्र बनकर स्वयं आपको आना पड़े। यदि आप स्वयं पुत्र बनकर आएंगे तो मैं विवाह कर सकता हूँ। भगवान ने कहा, ठीक, मैं
ठीक है मैं आपके घर पुत्र बनकर आऊंगा, लेकिन उधर प्रभु ने स्वयं वो मनु को आदेश कर दिया, स्वयं वो मनु अपनी बीच की पुत्री को लेकर आए और ऋषि करदम जी के साथ में विवाह कर दिया। कैसा विचित्र दृश्य! स्वयं वो मनु की पुत्री जो फूलों में पली राजकुमारी, इतने बड़े वैभवशाली वैभव में संपन्न महलों में रहने वाली महाराज की पुत्री, इसकी शादी ऐसे पुरुष के साथ हो रही है जिसके पास ना तो मकान है ना कुछ धन। जब विवाह होने लगा तो करदम जी को याद आ गई कि बोले राजन, आपकी पुत्री को मैं पत्नी के रूप में अपनाऊंगा, लेकिन इसके पहले हमारी एक शर्त है। मनु बोले शर्त क्या है? ऋषि बोले एक पुत्र होते ही हम गृहस्थ को छोड़ देंगे। करदम ने सोचा पुत्र तो स्वयं भगवान बनकर आएंगे, फिर दूसरे पुत्र की कामना क्यों रखूं? इसलिए वो बोले कि एक पुत्र के होते ही हम गृहस्थ जीवन का त्याग कर लेंगे। स्वयं वो मनु ने स्वीकृति दे दी और देवहूति का विवाह करदम ऋषि के साथ हो गया। राजकुमारी है उनकी पत्नी, उनकी अपनी पत्नी को लेकर अपनी पर्ण कुटी में आए। एकदम नितांत जंगल में घास की छोटी सी पत्तों की कुटिया बनाई है। देवहूति ने जैसे ही अपने पति की कुटी में प्रवेश किया तो ऊपर की ओर देखा तो 50 घोंसले चिड़ियों के बने हुए थे। उसमें सुंदर सुंदर चिड़िया कलरव कर रही है। देवहूति ने कहा ये क्या है ऋषिवर? करदम ने कहा ये चिड़िया इस कुटिया को अपना समझती है ना, इसी में वास करती है। अच्छा, नीचे की ओर नजर डालकर देखा तो कम से कम 50 बिल बने। उस कुटिया में किसी बिल में चूहा बैठा है और किसी बिल में मेंढक बैठा और किसी बिल में बिच्छू बैठे हैं और किसी बिल में सांप है। देवहूति ने पूछा ये क्या है ऋषिवर? करदम जी बोले देवी ये सांप चूहे मेंढक इस कुटिया को अपना ही समझते हैं ना, इसलिए सब परिवार यही रहते हैं। देवहूति ने कहा ऊपर सैकड़ों पक्षी इसी में रहते हैं, नीचे सैकड़ों जीव इसी में रहते हैं, तो फिर आप कहाँ रहते हैं? करदम जी बोले वो कोने में जो 1.5 फुट का आसन है लगा है वो मेरी जगह है। देवहूति के आंखों में पानी आ गया। इतना बड़ा त्यागी महापुरुष, इतना बड़ा संत मुझे पति के रूप में मिला। देवहूति ने कुटिया की खिड़की से बाहर की ओर नजर डालकर देखा तो आश्चर्य से उसकी आंखें खुली रह गई। सामने झरना बह रहा है और उसके नीचे गाय, हिरण और शेर एक साथ पानी पी रहे। करदम ऋषि की तपस्या के प्रताप से वहां के जीव जंतुओं में भी हिंसा की भावना नहीं है। इधर बिल में सांप, मेंढक और चूहे सब एक साथ रह रहे हैं। उधर झरने में गाय, हिरण, शेर एक साथ पानी पी रहे हैं। ये संत की तपस्या का प्रताप है। करदम जी ने अपनी पत्नी से कहा तुम्हें अच्छा लगे वैसे इस कुटिया को संभालो, मैं थोड़ा भगवान को याद करूं। करदम जैसे ही समाधि में बैठे तो
उनकी तो विचित्र समाधि लग गई। 40 वर्ष तक उनकी समाधि लग गई। और एक सदधर्मनी के लक्षण देखिए। देवहूति ने सोचा मेरे पति समाधि में बैठ गए, इनकी सेवा करना मेरा पावन कर्तव्य है। बैठे हुए पति को गीले वस्त्र से पोंछ देती, आरती करती, कभी फल तोड़कर खिला देती, कभी पत्ते तोड़कर खा लेती, तो कभी कुछ नहीं मिलता तो 2-4 दिन भूखे ही रह जाती, पानी पीकर निकाल देती। ऐसे 40 वर्ष तक देवहूति ने अपने पति की सेवा की। 40 वर्षों में देवहूति का शरीर बूढ़ा हो गया और वृद्ध माताओं जैसा हो गया, झुर्रियां पड़ गई, सिर के केश कश बाल जटा के रूप में बदल गए। मन में आशा है कि जिस दिन मेरे पति की तपस्या पूरी होगी उसी दिन से मेरा गृहस्थ जीवन प्रारंभ होगा। 40 वर्षों के बाद करदम की समाधि जैसे ही टूटी तो करदम जी ने अपनी कुटिया में किसी बुढ़िया माता को बैठे देखा और पूछा आपका परिचय। देवहूति ने सोचा मेरे पतिदेव तो मुझसे मेरा परिचय पूछ रहे हैं। जान कीजिए 40 वर्ष पहले एक राजा आए थे, अपनी बेटी का विवाह आपसे किया था। करदम ने कहा थोड़ा थोड़ा याद आता है, वो आप ही हैं क्या? देवहूति बोली जी मैं ही आपकी धर्म पत्नी हूँ। ऋषि करदम बड़े प्रसन्न हुए और 40 वर्ष का समय बीत गया। इतने वर्षों तक तुम रही कहाँ? इसी कुटिया में रही। तुमने भोजन क्या किया? देवी कहती है कभी पत्ते खा लेती, कभी फल खा लेती। देवी तुम अपने पिता के घर क्यों नहीं गई? देवहूति बोली पत्नी के लिए तो पति का घर ही स्वर्ग होता है और पिता का घर नहीं। महात्मा करदम का हृदय विदीर्ण हो गया, वर्ण होने लगा। मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ देवी, तुमने मेरे लिए इतने कष्ट सहे, सूख गया तुम्हारा शरीर, सूखे पत्ते खा खा कर तुमने मेरी सेवा की 40 वर्षों तक। तुम मन में सोच रही होगी कैसे पुरुष में से शादी की, ना रहने का ठिकाना ना खाने का ठिकाना, जरा अपनी आंखें बंद करो। देवहूति ने आंखें बंद की तो करदम ने कहा नेत्र खोल के देखो। देवहूति ने देखा तो एक बहुत सुंदर सरोवर है और उस सरोवर के बीच में 9 मंजिल का महल बनकर तैयार हो गया। हजारों आभूषण हो गए, सैकड़ों दास दासियां हो गए। जो वैभव देवहूति ने पिता के घर में नहीं देखा वो आज करदम के द्वार पर है। देखकर बड़ी खुश हुई। करदम ने देवहूति का हाथ पकड़कर जैसे ही सरोवर में डुबकी लगाई, करदम तो हो गए 20 वर्ष के और देवहूति हो गई 16 वर्ष की। ये तपश्चर्या का दिव्य प्रताप है। करदम जी ने प्रतिज्ञा की थी कि एक पुत्र के होते ही मैं गृहस्थ जीवन को छोड़ दूंगा, लेकिन प्रभु को तो कुछ और ही मंजूर है। करदम के घर अभी बेटा एक भी नहीं हुआ और बेटी हो गई 9। ऋषि करदम के घर में 9 कन्याओं ने जन्म ली। सबसे बड़ी का नाम है कला।
जे मार्ची नाम के ऋषि से ब्याही गई और दूसरी पुत्री का नाम था अनुसुईया। कौन नहीं जानता, सती अनुसुईया अत्रि मुनि की पत्नी हुई। एक सज्जन जो मंत्री थे, हमारी कथाएं होती तो लोग उद्घाटन के लिए बड़े राजा महाराजाओं को बुलाते। सुखदेव जी कहते हैं सती के आगे प्रथा को लगाते हैं तो सती प्रथा नहीं है, सती धर्म है। सती को प्रथा कहकर तुम लोगों ने कलंकित कर दिया है। और जिस नारी ने अपने पति को ही प्रभु के रूप में देखा है, उसकी मृत्यु के बाद उस नारी को पति के संग जाने से परमात्मा नहीं रोक सकता। हम क्या होते हैं? सती को धर्म है, सती धर्म है। ऋषि कर्दम बड़े प्रसन्न हुए, उनकी दूसरी पुत्री आत्रि ऋषि को ब्याही। ऐसी कौन नारी है, ऐसा कौन सा पुरुष है जो अनुसुईया के नाम को नहीं जानता? वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति, वो तो कर्दम ऋषि की पुत्री है। भृगु मुनि की पत्नी भी कर्दम ऋषि की पुत्री है। ऐसे गुणवती 9 कन्याओं को जन्म दिया ऋषि कर्दम ने। मन में सोचा, मैंने कहा था मैं एक पुत्र के होते ही वन में चला जाऊंगा। गोविंद ने, प्रभु ने किस चक्कर में डाल दिया, उन्हें याद आ गया। 10वीं संतान के रूप में स्वयं नारायण कपिल देव के रूप में प्रकट होकर आए। कपिल के रूप में प्राकट्य हो गया। ऋषि कर्दम के घर कितना सुंदर स्वरूप है भगवान कपिल का। यह ज्ञान की मूर्ति है, जिसे हम दर्शन शास्त्र कहते हैं। उसी संख्या शास्त्र में के उदाहरता महात्मा कपिल है। 9 कन्याओं का विवाह कर दिया। कपिल का दर्शन किया कर्दम ने और कहा, मेरी कामना पूर्ण हुई। मेरे घर स्वयं भगवान नारायण पुत्र बनकर आए हैं और मुझे क्या चाहिए? कर्दम ने भगवान कपिल को प्रणाम किया। बोले, प्रभु अब इसी जानकी को हृदय में बसाकर जंगल में भजन करूंगा। मेरा संकल्प था वो पूरा हो गया। पत्नी से बोले, तुम जाओ, मैं चलता हूँ, तुम जानो और तुम्हारा पुत्र संभालो राजपाट। सारा कुछ वन की ओर चले गए। कर्दम वन में एकांत जगह पर कपिल के स्वरूप का चिंतन करते हुए समाधि में बैठ गए। बोल सच्चे दरबार की सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय